तो भारत के प्रधानमंत्रियों में कायर प्रधानमंत्री कौन था, उसमें नाम आएगा नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का कायर और डरपोक और बेईमान प्रधानमंत्रियों के लिस्ट में इस व्यक्ति का नाम है। तोड़ रहे हैं। एक विजन है हिंदू मुस्लिम और दूसरा विजन है कि भारतवर्ष के संवैधानिक संस्थाओं पर ये कब्जा करके सिर्फ सरकार चला रहे हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब नरेंद्र मोदी का तोता है। इसका नाम है मिट्ठू। मोदी जी जहाँ इशारा करते हैं वहाँ चला जाता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है 10 सालों में हजारों करोड़ का चंदा लेके आ गई। इसका फाइल कब खुलेगा? ममता बनर्जी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं कि जान लीजिए आप। अरे ममता बनर्जी और जमीनी से उठ करके वहां तक पहुंची है। कोई अमित शाह जी का बेटा थोड़ी नहीं जो जैसा डायरेक्ट बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा। ममता दीदी पे आरोप लगा है कि उसने सरकारी काम में दखल दिया है और ईडी ने बाकायदा इस बयान को जारी किया है कि जो ममता बनर्जी हैं, जो सीएम पश्चिम बंगाल की हैं, उसने गलत काम किया है, सरकारी काम में व्यवधान डाला है। देखिए, ममता बनर्जी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम उनको बधाई देते हैं और कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन कर रही है कि उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं कि जान लीजिए आप। लातों के भूत, एक गांव देहात में कहावत है कि लातों का भूत जो होता है वो बातों से नहीं मानता है। ये सरकार जो है जब जब चुनाव आता है, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जब जब ईडी को जो भेजती है पहले, अरे तुम्हारी हिम्मत है तो तुम ना जाके चुनाव लड़ो जी। ईडी को भेजने की क्या ज़रूरत है? तो गलत काम करेंगे तो ईडी जाएगा ना जी। तो ईडी जो है ना साल भर पहले कहाँ था? 2 साल पहले कहाँ था? मर गया था क्या कि जो कब्र में था? अभी जिंदा हुआ है। मोदी जी अभी जो है ना छू मंत्र करके उसको जिंदा कर दिए हैं। उठ जाओ, जाओ ममता बनर्जी के ऑफिस में छापा मारो। इतना जो है तानाशाही और इतना जो है घमंड हो गया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। ये लोकतंत्र है इस देश में, और इस देश में जो है लोकतंत्र में जो है तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाए। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब नरेंद्र मोदी का तोता है। जब मोदी जी कहते हैं मिट्ठू तो जी मालिक आज ममता बनर्जी के यहाँ जाना है, ठीक है मालिक जा रहे हैं। मिट्ठू तो हाँ आज जाना है शरद पवार के यहाँ, बहुत उछल रहे हैं तो उनके यहाँ चला जाएगा। मिट्ठू आज जाना है चंद्रबाबू नायडू के यहाँ, जाने वाले हैं इंडिया गठबंधन में, अच्छा अभी जा रहे हैं। ये मतलब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जो है तोता बन गया है। उसका नाम है मिट्ठू। मोदी जी जहाँ इशारा करते हैं वहाँ चला जाता है। ममता बनर्जी जी ने उसको पिंजरे में बंद कर लिया है, उस तोता को। कल जिस तरह से हुआ है बंगाल में, बंगाल का आधा जो है आबादी रोड पर था। ममता बनर्जी अगर इशारा करती तो सबको उठा ले जाया जाता। इतना भीड़ था, इतना आक्रोश था। ये तो गुंडागर्दी है ना सर? गुंडागर्दी नहीं है, ये समझिए कि एक तरह से गुंडागर्दी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है इनकम टैक्स और ईडी को भेज करके। और वो चाहते हैं कि चुनाव कैसे भी करके हम जीत लें। इतना जो है लोकतंत्र को जो है धूमिल करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गई है। पूरे विश्व में ये साबित कर दिया गया है। एक अमेरिका का एजेंसी है जो है ना फ्रीडम हाउस, उसने ये रिपोर्ट जाहिर किया है कि भारत में लोकतंत्र जो है 30% घट गया है। तो बताइए, अमेरिका जैसी एजेंसियों को भी मालूम है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए ना बिना बुलाए मोदी जी जाते हैं अमेरिका। ममता जी का काला फाइल खुलने वाला था सर, काला हमारे सड़क पे आ गई। काला फाइल? कोई जो है ना काला फाइल नहीं। अगर काला फाइल अगर जो है ना आपको खुलना है तो आप जो है चले जाइए, हेमंत बिस्वा जो है ना शर्मा का जो है ना काला फाइल खोलिए। अगर आपको फाइल खोलना है तो अजीत पवार का फाइल खोलिए। अगर आपको फाइल खोलना है तो हेमंत बिस्वा शर्मा का फाइल खोलिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है 10 सालों में हजारों करोड़ का चंदा लेके आ गई। इसका फाइल कब खुलेगा? अरे आप लोग आरोप ही लगाते रहते हैं, सिर्फ ममता दीदी ऐसी, ममता दीदी वैसा। कहाँ तक गलत चीजों को आप सही ठहरा रहे हैं भाई? सही, हम तो कहते हैं कि अगर ईडी इतना ही निष्पक्ष और ईमानदार है तो हम उनसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इतना चंदा कहाँ से आया, उसकी जांच कर ले एक बार। अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह जी, 50,000 रुपया को 80 करोड़। ममता बनर्जी को जेल जान अगर डालेंगे तो पूरा बंगाल जेल जाएगा उनके साथ। किस किस को जेल में डालिएगा आप? पूरा बंगाल सड़क पे है, पूरा बंगाल जेल जाएगा। अब बताइए किस किस को जेल में डालिएगा? अरे अंग्रेजों ने भी इतना जो है जुल्म और इतना दमनकारी नहीं किया जितना कि ये भाजपा की सरकार जो है ना दमनकारी कर रही है। बताइए, लोकतंत्र की जो है ना हत्या हो रही है। और जो तो सरकारी काम में क्यों आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? सरकार ईडी का आरोप है। ईडी का आरोप सरासर झूठा है। ये वही ईडी है जो राहुल गांधी जी को बार बार जो है ना बैठा करके 10-10 घंटा ले पूछताछ किया और क्या नतीजा आया? मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने खारिज कर दिया।
ऐसा ईडी की बातों के ऊपर आप क्या यकीन करते हैं महाराज? ये तो भारतीय जनता पार्टी का तोता है, माननीय प्रधानमंत्री का मिट्ठू है। कहते हैं मिट्ठू तो जी मालिक, चले जाओ ममता बनर्जी के यहाँ, चले जाओ राहुल जी के यहाँ, चले जाओ सोनिया जी के यहाँ, चले जाओ जो है ना प्रियंका जी के यहाँ, चले जाओ अखिलेश यादव के यहाँ, चले जाओ फलाने के यहाँ, नीतीश कुमार के यहाँ, वहीं चला जाता है। क्यों नहीं वो मिट्ठू से कहते हैं कि अमित शाह के घर पे जाना कि जैसा कैसे 50,000 को 80 करोड़ में तब्दील कर लिया, थोड़ा सा अनुराग ठाकुर के यहाँ जाओ, उसकी संपत्ति कैसे बढ़ गई। अरे एक एजेंसी से डर गई ममता जी। काहे डर गए महाराज? अगर डरते तो उनके सामने रोड पे जाते। क्यों नहीं ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया? क्यों नहीं जेल में डाल दिया? डालना चाहिए था अगर ममता जी गलत। ममता के खिलाफ देखिए अदालत में हम भी जा सकते हैं ईडी के जो है खिलाफ, हम भी जा सकते हैं कि वो जो है ना जबरदस्ती जो है किसी के घर में घुस रहे हैं। ये क्या है? अगर आपको किसी तरीके से अगर मिला है पावर तो आप किसी के जो है घर में घुस जाइएगा, ये ठीक नहीं है। ये लोग बंगाल जलाना चाहते हैं। बंगाल जलाना बीजेपी चाहती है, बंगाल बीजेपी जलाना चाहती है, उत्तर प्रदेश में आग बीजेपी लगाना चाहती है, बिहार में आग बीजेपी ने जो है ना लगाने का काम किया है, जो दलित पिछड़ों के घर पे बुलडोजर चल रहा है। क्या था आईपैक में जो जहां आईटी सेल का काम चल रहा था? भाई हर पार्टी का अपना अपना दस्तावेज होता है, हर पार्टी का एक अपना अपना जो है ना चुनाव जीतने का एक पूरा जो है मैनिफेस्टो होता है। अगर आप वो मैनिफेस्टो ही अगर चुरा लीजिएगा तो पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? आईटी सेल का मतलब होता है जैसे कि एक गलती हो गई हमसे बिहार में कि हमने अपने मैनिफेस्टो को पहले लॉन्च कर दिया और उसी का नकल करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार में आ गई। जैसे कि हमने कहा कि हम हर महिलाओं को जो है ना हर महीने देंगे जो है ना 2500 रुपये, उसका नकल करके बीजेपी 10,000 रुपये देने लगी। हमने कहा कि हम हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उसका नकल करके 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। हमने कहा कि हम हर जो है बुजुर्ग को और जो विधवा को हर महीने 1500 रुपये जो पेंशन करेंगे, उसका नकल करके 1100 रुपये कर दिया। यानी कि नकल करने वाली का कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो दूसरे का जो है ना मैनिफेस्टो का नकल लेती है और उसको जो है ना लागू कर देती है। जी अमित शाह को बदमाश कह रही है। बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ममता बनर्जी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा। इसको बदमाशी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसको हिटलरशाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है ममता बनर्जी की, जिस तरह से उनको बार बार जो है ना बेइज्जत किया जाता है, बताइए इस तरह से होना चाहिए लोकतंत्र में? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश के लिए बहुत बड़ा जो है ना दुर्भाग्य की बात है कि एक चुनी हुई जो है ना पार्टी को चुनाव जीतने से पहले वो इस तरह से जो कर रहे हैं जो है ये ठीक नहीं है। अमित शाह जी भी तो चुने हुए हैं, उसको आप गद्दार कहेंगे, बदमाश कहेंगे, नाटकबाज कहेंगे? गद्दार तो हम से जायज बात है? गद्दार तो हम नहीं कह सकते हैं जो है अमित शाह जी को, लेकिन इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से ईडी ने छापेमारी की है, ये जो है ना एक तरह से साफ दिख रहा है कि राजनीति षड्यंत्र है ये। और राजनीति जो है ना षड्यंत्र को अगर ममता बनर्जी जी रोड पे आके अगर ये कह रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने लोकतंत्र को और जो है मजबूत करने के लिए रोड पे आई। इतना मतलब सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स सिर्फ जो है ना विपक्षी नेताओं के लिए है। भाजपा के नेताओं के ऊपर किस समय ईडी जो है ना अपना छापेमारी करेगी? कब जो है उनके आय से अधिक जो है संपत्ति की जांच करेगी? तब हम निष्पक्ष मानते हैं कि भाई चलो ईडी निष्पक्ष संस्था है कि वो बीजेपी के भी नेताओं को जेल में डाल रही है और जो विपक्ष के नेताओं को भी जेल में डाल रही है। सिर्फ विपक्ष का ही नेता जो है आरोपी क्यों बनता है जी? बीजेपी के नेताओं जो है ना गंगा जल की तरफ धुल जाते हैं जब बीजेपी में चले जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तो वाटर स्कीम था, अजीत पवार जब कांग्रेस में थे तो उनके पास 70,000 अरब रुपए का जो है घोटाला था। ऐसे ऐसे हजारों नेता का उदाहरण मैं दे सकता हूं कि ईडी ने छापा मारा, कल को भाजपा में चले गए और उस कल को जो है ना जो गंगा जल की तरफ पवित्र हो गए। तो ये समझिए बात को कि ये सब राजनीति है। ये देश की जनता जान रही कि भाजपा जब जब चुनाव हारना चाहती है, देश में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को जो है कुचलना चाहती है। टीएमसी के कई सांसद अरेस्ट हो गए हैं, गिरफ्तार हो गए आज। गिरफ्तार हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र को बचाने के लिए गिरफ्तार होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए और लोकतंत्र को बचाना चाहिए। घसीट के जेल ले गई है, घसीट के लेकर ये तो दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में माननीय सांसद जो चुने हुए हैं उनको जो है इस तरह से जो है घसीटा जा रहा है। तो हम आप आम नागरिक हैं, हमारा आपका क्या हाल करेगी ये भाजपा सरकार? इसीलिए इस जो है ना दमनकारी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब ममता की बारी है, वो भी सलाखों के पीछे ही जाएंगे। अरे ममता बनर्जी कोई डरने वाली लीडर हैं? वो हमारे यूथ कांग्रेस की नेता रही हैं, एनएसवाई की नेता रही हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता रही हैं और उन्होंने अपनी पार्टी बना के सीएम बनाया है और ज़मीनी से उठ करके वहाँ तक पहुँची है। कोई
अमित शाह जी का बेटा थोड़ी नहीं जो जैसा डायरेक्ट बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा। इतनी मोहब्बत क्यों आ रही है जी ममता जी को लेकर? ममता जी आप ऑनेस्ट लोग नहीं लड़ सकते अमित शाह जी से इसलिए? नहीं, ममता दीदी ऑनेस्ट लीडर है, हम उनका सम्मान करते हैं। और जो है किसी भी अच्छे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, चाहे पार्टी जो भी हो। पार्टी से हमें क्या मतलब है, अच्छा काम करेगा उसको हम तारीफ करेंगे। की तरफ कोई देखेगा तो और स्वतः, चूंकि वह आत्मबल आपके अंदर होना चाहिए निर्णय लेने का। आप तो बिल्ली की तरह मिनमिना रहे हो। अच्छा एक चीज बताओ आप कि वह आत्मबल कब कैसे पैदा होगा? वो आत्मबल आपकी इच्छा शक्ति से पैदा होता है, आपके कर्म से पैदा होता है। और आपकी सारी गोपनीयता को तो ट्रंप जानता है कि कितने बड़े आप कायर व्यक्ति हो। तो आपको तो जब जब मौका मिलेगा नस दबा दे रहा है, नस दबा दे रहा है। इंदिरा गांधी को क्यों नहीं उसने, जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी को क्यों नहीं उसने दबाया? अरे छोड़ो यार, मनमोहन सिंह को 10 बरस मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जैसे विद्वान व्यक्ति इस देश का नेतृत्व उन्होंने किया, उनको नहीं कर पाए। लेकिन आज मोदी को ही बार बार, तो कहीं ना कहीं कमियां अपने में हैं। नहीं तो भारतवर्ष किसी के आगे झुकने वाला देश है? तो कार है मोदी जी, आप कह रहे हैं मोदी जी एकदम, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है, पूरा विश्व कह रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप उनका मित्र कह रहा है, उनका ही मित्र, जिसको बार बार कहते हैं कि माय डियर मित्र, माय डियर फ्रेंड, उनका मित्र कह रहा है। तो भारत की विदेश नीति क्या यहाँ पर कारगर साबित नहीं होगी? भारत की विदेश नीति एकदम नील हो चुकी है। इनके राज्य में विदेश नीति एकदम नील है। इनके राज्य में, अच्छा नीति, जो शब्द आपने प्रयोग किया कि नीति, क्या भाजपा के शासन में आपको लगता है कि कहीं नीति भी रह गई है? इनके पास कोई नीति है, कोई विजन है? आपको दिख रहा है सिर्फ एक विजन पर ये सरकार बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं। एक विजन है हिंदू मुस्लिम, और दूसरा विजन है कि भारतवर्ष के संवैधानिक संस्थाओं पर ये कब्जा करके सिर्फ सरकार चला रहे हैं। नहीं तो इनके पास कोई विजन नहीं है। इनके पास एक चीज बताइए कि आप अर्थशास्त्र, आज के डेट में इनके पास कोई अर्थशास्त्री ऐसा है जो कि भारत का रुपया रोज निरंतर जमीन में धंसता जा रहा है, लेकिन उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। 90 रुपए से ऊपर हो गया डॉलर, कोई बोलता नहीं है। अच्छा तर्क भी देंगे, अगर इस मुद्दे पर पूछ लिया जाए भाजपा वालों से, तो कहेंगे कि रुपया कि वो डॉलर बढ़ रहा है, रुपये की कीमत नहीं घट रही है। बाहर इनका अनोखा ज्ञान। तो इस तरह सैलरी भी तो बढ़ रही है, मान लीजिए ना लोगों की। अच्छा किसकी सैलरी? बेरोजगारी इतने चरम पर पहुंच गई है आज भारतवर्ष में कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति रोजगार के लिए रोज लाठी डंडे खा रहा है, रोज पीटा जा रहा है। आप यही दिल्ली में रहते हैं, जाकर देख लीजिए जंतर मंतर पे, रोज नौजवान यहाँ अपनी आवाज उठा रहा है, बुलंद कर रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कौन है? कौन सुनने वाला है? आप कह रहे हो कि सैलरी बढ़ रही है, कौन सी, मतलब सारे चीजों को ठेके पे दे दिया आपने, सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अडानी अंबानी को सुपुर्द कर दिया इस देश को। और कह रहे हो कि और उनके यहाँ 10,000 5,000 पर नौकरी करने के लिए ये नौजवान आज का विवश है। सरकारी नौकरियां नहीं रह गई देश में। कह रहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है ट्रंप के मुद्दे पर। देखिए एक चीज बता दें, सत्ता पक्ष, अच्छा सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। अरे ट्रंपवा से पूछो ना, रोज ट्रंपवा तो तुम्हारा मित्र है, उसी से पूछो कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। मान लो हम झूठ बोल रहे हैं, मान लिया कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ट्रंप से एक बार पूछ देते कि ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, हमने तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़ा है, हमने तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया नहीं है, ऐसा तुम कहकर हमारे देश को लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हो? है हिम्मत तो पूछ दे मोदी जी। राहुल गांधी भी कहते ना मोदी सरेंडर। अच्छा मोदी एक बार नरेंद्र सरेंडर है ही, नरेंद्र सरेंडर है ही। राहुल गांधी जी गलत नहीं कहते हैं, राहुल गांधी जी दूरदर्शी नेता हैं, वो देख लिए हैं। अच्छा ये एक चीज जान लीजिए, सत्ता आज है, मोदी अपने को चाहे जितना भी वो 56 इंची दिखला ले, मोदी का इतिहास जब इस देश, एक चीज जान लीजिए मान्यवर पत्रकार महोदय, एक चीज जान लीजिए कि जब इतिहास लिखा जाएगा ना भारत के प्रधानमंत्री का, तो भारत के प्रधानमंत्रियों में कायर प्रधानमंत्री कौन था, उसमें नाम आएगा नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का कायर और डरपोक और बेईमान प्रधानमंत्रियों के लिस्ट में इस व्यक्ति का नाम है। वो बब्बर शेर कायर आप लोग हैं। ये बब्बर शेर जानते हैं किसके लिए हैं? वो अनहर भक्तों के लिए हैं, जो अनहर भक्तवा घूमते हैं उनके लिए बस बब्बर शेर हैं। अगर बब्बर शेर होते, बब्बर शेर किसको कहते हैं? जो अपने देश की इज्जत को समझे, जो अपने देश के बहन बेटियों की इज्जत को समझे। मतलब बब्बर शेर यही है कि तुम्हारे दल के सांसद विधायक रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं,
और उसके बाद उन्हीं को बचाकर तुम बब्बर शेर बन रहे हो। समाज में क्या संदेश देना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? और दुर्भाग्य इस देश का आपको क्या बताएं कि आज संघ और भाजपा की जो सरकार है, हमारे देश की जितनी किरकिरी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हुई है, आज तक भारतवर्ष की मर्यादा इतनी धूल दूषरित कभी नहीं हुई थी।